जय मूल्यवासी। आज मैं आपके सामने एक फील्ड के रेफरेंस में आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। उस वक्त मैं तमिलनाडु में फील्ड वर्क कर रहा था और उस दरमियान चेन्नई में था और चेन्नई में एक ONGC के ONGC के चेयरमैन को मिलना था। तो उन्होंने मुझे समय दिया था 3 बजे का। तो मैं 3 बजे उनके ऑफिस में मिलने के लिए गया था। जब मैं गया तो वो ऑफिस में नहीं थे, इसलिए मैं बाहर खड़ा होते हुए मैंने उनका वेट करना चाहा और वेट करते समय चेन्नई का नज़ारा 9th फ्लोर से चेन्नई का नज़ारा मैं देख रहा था। उतने में एक आदमी वहाँ आता है। उनका चेहरा प्रफुल्लित था, बॉडी लैंग्वेज एकदम बहुत ही प्लेजर था चेहरे पे, और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज भी एकदम बढ़िया था। लगभग 50 एज का आदमी था और वो जैसे प्लेयर कि जैसा एकदम ऐसा एक्शन करते हुए वो मेरे सामने आकर मुझे ऐसा कहा, आर यू वेटिंग फॉर हिम। ऐसा एक्शन में उन्होंने एकदम एक्टिव ऐसा लग रहा था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आर यू वेटिंग फॉर हिम। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, यस आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो थोड़ी ही देर में वो जो चेयरमैन साहब है वो चेयरमैन साहब आ गए। SST के ONGC के चेयरमैन साहब, उनसे मुझे मिलना था, वो आ गए। उन्होंने हमें अंदर बुलाया। अभी उनके चेयर के अपोजिट, टेबल के अपोजिट 2 चेयर थी। उन चेयर पे हम दोनों बैठ गए। मेरे साइड में वो महाशय बैठ गए। जब हमारा डिस्कशन शुरू होने वाला ही था, उसके पहले वो जो चेयरमैन साहब है उनके साथ बात करने लगे, डायलॉग करने लगे, और वो तमिल में उनसे बात करने लगे, तमिल में डायलॉग करने लगे। और उनको तमिल में कुछ उनके पास जो फाइल्स थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स लिए, इनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एक्सचेंज किए। और ये सारा होते हुए उनको बीच में ही स्टॉप करते हुए उन्होंने मुझे कहा, हाँ सर, अभी आप अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें जानकारी दो। तो वो जो महाशय थे मेरे बगल में ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही मुझे पूछा, तो मैंने हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे ही जानकारी देना शुरू कर दिया तो बामसेफ नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बामसेफ का नेटवर्क, बामसेफ के नेटवर्क के बारे में मैंने उनको जानकारी दी, बामसेफ के प्रोग्राम के बारे में उनको जानकारी दी। और ये SC ST BC माइनॉरिटीज़ का ऑल ओवर इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। इस रेफरेंस में मैं डायलॉग कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था। और दरमियान मैंने उनको DNA रिसर्च के बारे में हमारे डायलॉग डिस्कशन हो रहा था, हमारा डायलॉग हो रहा था DNA रिसर्च के ऊपर। तो माइकल वमशाद के DNA रिसर्च के ऊपर मैंने उनसे जब बात रखनी शुरू की, डायलॉग होने लगा, डिस्कशन होने लगा,
माइकल वामशात के डीएनए रिसर्च पर, और ख़ास करके मैंने उसमें उनको ये मेंशन करते हुए कहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का डीएनए यूरेशियन लोगों से मैच होता है। ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों से मैच होता है, वो यहाँ के नहीं है, इंडिया के नहीं है, दे आर नॉट नेटिव ऑफ इंडिया। जब ऐसी बात मेरी हो रही थी, ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों से मैच होता है, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, महिलाओं का डीएनए हमारे महिलाओं के साथ मैच होता है, ये बात जब मैंने उनसे कर रहा था, डिस्कशन हो रहा था, तो दरमियान मेरी नज़र उस जो बगल में मेरे साइड में जो बैठे हुए महाशय थे उनके ऊपर मेरी नज़र गई। जैसे ही मेरी नज़र उनके ऊपर गई तो मैंने देखा कि उनका चेहरा कुछ अलग ही हो चुका था। उनका चेहरे पे बहुत मौत का मातम मुझे दिखाई दे रहा था, डर दिखाई दे रहा था, खौफ दिखाई दे रहा था। और इतना सडन मैं मेरे लाइफ में इस तरह से किसी का भी रुख, चेहरा चेंज होते हुए मैंने मेरे लाइफ में कभी देखा नहीं था कि मुझे इमीडिएट डाउट लगा कि वो कोई तो ब्राह्मण ही होगा, ऐसा मुझे डाउट लगा। क्योंकि उसका जो चेहरा मैंने देखा था बाहर और अभी जो मैं चेहरा देख रहा हूँ तो उसमें उसके चेहरे पे मौत का मातम मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा। तब मैं बीच में हमारे कम्युनिकेशन को रोकते हुए मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि सर यू प्लीज़ डील विथ हिम, उनसे पहला आप निपटा लो, देन सर यू प्लीज़ डील विथ हिम, देन वी विल टॉक। जब मैं उनसे ये बात की तो उन्होंने उनके साथ तमिल में बात करते हुए उनके साथ तमिल में बात की और डिस्कशन किया थोड़ा 2 मिनट का, और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करके उनको वहाँ से रवाना किया। जब वो बाहर गए, जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये ब्राह्मण थे। तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उनके ब्राह्मण के दिमाग पर कितना गहरा असर होता है डीएनए का, डीएनए कंसेप्ट का, मूल निवासी कंसेप्ट का। हमारे लोगों के अंदर जितना मूल निवासी कंसेप्ट को लेके जितना सीरियसनेस नहीं है, उतना दुश्मन के दिमाग पर कितना इसका खौफ है, मौत का मातम। मैंने मेरे लाइफ में उसके चेहरे पे मौत का मातम देखा था कि इस तरह से जब हम केवल डायलॉग ही कर रहे थे, केवल डिस्कशन ही कर रहे थे, और उस डिस्कशन में उसने अपने आप को, ब्राह्मण ने, जो ब्राह्मण 2000 साल से हमारे लोगों को कास्ट फीलिंग में हमारे लोगों का मॉरल डाउन करता है, उसका मॉरल केवल डाउन ही नहीं हुआ था तो उसके चेहरे पर मौत का मातम दिखाई दे रहा था। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक में अगर देखा जाए तो उसमें ये कहा हुआ है, कास्ट हैज किल्ड पब्लिक स्पिरिट, कास्ट हैज मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल। कास्ट ने लोगों का, पब्लिक का स्पिरिट खत्म कर दिया है। कास्ट हैज किल्ड पब्लिक स्पिरिट, कास्ट हैज मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल। कास्ट ने पब्लिक का ओपिनियन इम्पॉसिबल कर दिया है। 2000 साल में कास्ट ने क्या किया है? कास्ट हैज किल्ड पब्लिक स्पिरिट। 2000 साल में इस 6000 कास्ट के वजह से हमारे लोगों का, पब्लिक का स्पिरिट ही खत्म हो चुका है। ये स्पिरिट खत्म करने वाला कौन है? ब्राह्मण। और मूल निवासी कंसेप्ट से उसका स्पिरिट क्या हो रहा है? उसके चेहरे पे मौत का मातम नजर आ रहा है। तो 2000 साल हमारे लोगों का
स्पिरिट खत्म किया। कास्ट हैज किल्ड पब्लिक स्पिरिट, कास्ट हैज मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये ओपिनियन फ्रेम करने वाला जो ब्राह्मण है उसका डीएनए की वजह से उसके चेहरे पे मौत का मातम नजर आया। ये 2000 साल के बाद ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज के इस एपिसोड में मैं यहाँ पर इतनी ही बात रखना चाहूंगा। आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।